कोई राज्य की मुख्यमंत्री और राजनीतिक दल की अध्यक्षा अगर ये कहती है कि सीएपीएफ का आप घिराव कर लो, उनको घेर लो, रोक लो, मैं नहीं ऐसा दृश्य मेरे राजनीतिक जीवन में देखा है। ये क्या कहना चाहते हैं? दीदी को मैं एक कॉमन सेंस की बात बताना चाहता हूं कि सीएपीएफ जब चुनाव के काम में लगते हैं तब गृह मंत्रालय का कंट्रोल नहीं होता है। पैरामिलिट्री फोर्सेस पर कंट्रोल चुनाव आयोग का होता है। इतनी सादी सीधी बात भी अगर उनको मालूम नहीं है तो मैं मानता हूं कि उनकी बौखलाहट बहुत बड़ी हो गई। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के चुनाव से पहले सियासी तापमान चढ़ चुका है। नंदीग्राम में ममता बनर्जी को कड़ी टक्कर देने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब उनके मांद में घुस गए हैं। जी हां, भवानीपुर में अमित शाह ने डोर टू डोर कैंपेन कर ममता बनर्जी की सियासी ताकत को उनके घर में ही जाकर ललकारा है। गौरतलब है कि भवानीपुर ममता बनर्जी का विधानसभा क्षेत्र है। साथ ही ममता दीदी का घर भी भवानीपुर इलाके में ही है। अब भवानीपुर में अमित शाह ने डोर टू डोर कैंपेन के जरिए अपने तेवर जाहिर कर दिए हैं। अमित शाह की मौजूदगी से बीजेपी के समर्थकों का उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच गया है। भवानीपुर का इलाका जय श्री राम के नारे से गूंज उठा है। अमित शाह की मौजूदगी में उमड़ी भीड़ लगातार जय श्री राम का नारा लगा रही है। जाहिर है कि ये नारा ममता बनर्जी के खिलाफ एक बड़ा सियासी हथियार बनकर बंगाल में उभरा है। जब से ममता दीदी ने इस नारे पर अपने गुस्से और खींच का इजहार किया है, तब से बीजेपी ने भी इस नारे को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया है। वहीं डोर टू डोर कैंपेन के दौरान अमित शाह ने बीजेपी के कैंडिडेट के लिए वोट देने की अपील की है। इस दौरान अमित शाह ने समरेंद्र प्रसाद विश्वास के घर पर खाना खाया। समरेंद्र प्रसाद विश्वास पश्चिम बंगाल में बीजेपी के संस्थापक सदस्य रहे हैं। इस दौरान अमित शाह के साथ स्वपन दासगुप्ता और दिनेश त्रिवेदी भी मौजूद थे। कोलकाता के लोगों को ममता दीदी का कट्टर समर्थक माना जाता है, इसलिए अमित शाह ने कोलकाता के पुराने गौरव को वापस लाने का वादा भी किया है। बीजेपी ने कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज को भी पुनर्जीवित करने का वादा किया है। इसके अलावा बीजेपी ने कोलकाता में मौजूद ऐतिहासिक मंदिरों और इमारतों को पर्यटक स्थल के तौर पर विकसित करने का वादा भी किया है। वहीं कोलकाता दौरे में अमित शाह ने ममता बनर्जी पर तीखा हमला किया है। अमित शाह ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की निराशा ममता दीदी के व्यवहार और भाषणों से साफ दिखाई देती है। शाह ने कहा कि ममता दीदी मुख्यमंत्री होने के बाद सीएपीएफ का घेराव करने की बात करती हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लगातार हमला हो रहा है। यहां तक कि प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष पर पिछले 2-3 दिन में हमला हुआ है। शाह ने कहा कि भवानीपुर में पुलिस स्टेशन में बैठे बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ, लेकिन टीएमसी के नेता तमाशा देखते हैं। वहीं बंगाल में सियासी हलचल के बीच ममता दीदी को विवादित बयानों पर चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है। ममता बनर्जी पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के खिलाफ कथित टिप्पणी के लिए नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी पर भी इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किया है, लेकिन चुनाव आयोग के नोटिस पर ममता बनर्जी ने और भी ज्यादा सख्त रवैया अपना लिया है। 3 चरण के चुनाव हो जाने के बाद पश्चिम बंगाल का सियासी पारा और भी चढ़ चुका है। बंगाल में हिंसा की घटनाएं भी थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसे में चुनाव आयोग के सामने पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव करवाना एक बड़ी चुनौती बन गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कोलकाता से उदय प्रताप सिंह की रिपोर्ट।